ब्लूटूथ चालू कर रे। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद और झोली खाली। क्यों बॉस? कहाँ? गीता मोहन? अरे रुको 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 रुको। अरे क्या हुआ बॉस? अरे लगी है क्या? खुले में मुझोगे क्या? करवाओगे नहीं मानोगे तो। स्विच ऑफ करो फटाफट, स्विच ऑफ। बाबा 5,000 के। अरे किसका कौन सकता है? अरे किसका छोड़ो, बेच देंगे। आधे आप रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। अरे, देख लो। किसका हो सकता है? दिखाओ। अब बंद करो, बंद मत उठाओ, मत उठाओ। बोलो अब। हेलो। हेलो, अरे कहाँ हो यार? मैं मार्टिन पे हूँ, कब से फोन लगा रहा हूँ यार। भाई साहब ये फोन हमें रोड पर मिला है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। हेलो, ये बंगाली पर मिला है हमें फ़ोन। आप यहाँ पर आकर ले जाइए। अरे भाई मैं खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ पहुँच गया है वो। भाई क्या तुम मुझे फोन देने आ सकते हो क्या यहाँ पर? ये सही है यार, तुमको साला कंधे पे बिठा रहे हो, तुम साला कान में मूत रहे हो। देखो भाई, तुम्हारे दोस्त का फ़ोन है, अगर तुमको चाहिए तो तुमको खुद इधर आना पड़ेगा, नहीं तो ये फ़ोन हम यहीं रख के जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ यार। एक तो ये शेयर मेरे लिए नया है और इतनी रात हो गई है। अगर आपको लगे तो आप पेट्रोल भाड़ा जो आपको लगे आप ले लीजिएगा, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो यार। हाँ ठीक है, पर वो भाड़े वाली बात याद रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, हम आते हैं। तो चले बहुत हेल्प करने। उल्टा पड़ जाएगा यार। बॉस ये तो पहले सोचना था ना, अब तुमको ही समाज सेवा करनी थी। चलो अब मदद करने।
बॉस ये शहर ऐसे फ़ायदे पहुंचाने वालों का नहीं है, सिर्फ फ़ायदा उठाने वाले रहते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि तू इस शहर के किसी से मिला ही ना हो। बाहर वालों ने पूरा शहर बदनाम कर रखा है। आउटसाइडर्स। क्यों, प्रवासी कहने में शर्म आती है क्या? हमने शहर को बदनाम किया। सही बात है भाई, बल्कि तुम्हारे शहर ने कंगाल कर दिया हमें। ये देखिए। हाँ, तुम्हारे पैसों की तो जरूरत थी हमें, वरना हम तो भूखे मर रहे थे। और क्या कंगाल किया रे? एक तो आज अपने ही शहर में अकेले घूमने में हमें डर लगता है, क्योंकि तुम लोग है ना, अगर कुछ कर नहीं पाते हो तो लूटना और हड़पना शुरू कर देते हो। और इस खैरात की जिंदगी में अगर किसी एक ने भी कुछ कर दिखाया तो हमारे ऊपर भी आकर वही बैठ जाता है जो हमारे नीचे है। घर वाले भी साला हम ही कोसते हैं। अब उनको कौन बताए कि तुम लोग यहाँ आकर सिर्फ ट्रैफिक ही बढ़ा रहे हो और अपने एक चांस के चक्कर में हमारी सीटें खा जाते हो और बाद में हमें ही गालियां देते हो कि इन चूतियों को सब घर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। माइग्रेंट नोमैड बन जा रहे सारे, रहोगे तो तुम लावारिसी ना। प्रवासी कहने में शर्म आती है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अरे ये कैसी गाड़ी चला रहा है? बॉस मैं क्या करूं, रोड तक खोद डाली इन लोगों ने। अब क्या करूं मैं? यहाँ हुआ क्या है? क्यों बॉस, आप तो इसी शहर के हो ना, आपको नहीं पता क्या हुआ? कई साल पहले इस शहर में मिलें हुआ करती थी। दूर दूर से लोग यहाँ काम की तलाश में आते थे और मजदूर बनकर रह जाते थे, क्योंकि ठेकेदार तो सिर्फ खुराक ही देता था। अब उसमें इन बेचारों का क्या गुजारा होता। तो इन लोगों को जहाँ जहाँ जगह मिलती गई वहाँ एक के पीछे एक बसते चले गए, और इस तरह इस जगह का नाम पड़ गया परदेसीपुरा, परदेसियों का पूरा। इनमें से एक परदेसी मेरे बाबूजी भी थे। ताऊ जी और चाचा जी की बात मानकर यहाँ मरने चले आए। खैर कई साल के बाद सरकार की इस जगह पर निगाह पड़ी तो पता चला कि सारा इलाका ही अतिक्रमण का है। अब मज़े की बात तो ये थी कि यहाँ तोड़ने वाले भी प्रवासी थे और उजड़ने वाले भी हम ही। बॉस हमारे देश की ना यही खूबी है, एक तो विकास होता नहीं, पर जब होता है तो उसमें लाखों घर उजाड़ दिए जाते हैं। लीजिए बॉस, ये गली भी ख़त्म हो गई और अपनी कहानी भी। इधर से ले लेता हूँ। मुझको आज तक एक बात समझ में नहीं आई। लाखों लोग हर साल किसी न किसी त्रासदी, किसी ट्रेजेडी, किसी पैंडेमिक में अपना घर खो देते हैं। फिर हर साल लाखों लोग वहीं आकर क्यों बस जाते हैं? अगर आज बाबूजी जिंदा होते ना तो पूछता उनसे सवाल, पर साला एक बार जो घर छोड़कर जाता वो घंटा लौट कर नहीं आता। तू लौटेगा वापस? बॉस मेरे बाप के पास दूसरा रास्ता था, वो फिर भी नहीं लौटा, और अपने पास तो साला दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने आया था, मगर साला एग्ज़ाम में लोकल प्रेफरेंस ने ऐसा काटा कि आज देखो ऑटो चला रहा हूँ। सोचता हूँ कि माँ को भी बुला लूँ, तो साला उसको तो अपने घर में ही नींद आती। उस हिसाब से तो आधा शहर सोता ही नहीं है। वरना जिनके पास दूसरा रास्ता होता है ना, वो ज़्यादा सुखी नहीं रहते हैं। उसी का फोन है? हाँ। हाँ भैया, कहाँ तक आ गए आप? हाँ हाँ भाई, बस भाई पहुँच ही गए। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, आपका इंतजार करता हूँ। तो भी काफ़ी जल्दी मालूम होती है। चलते फटाफट, एक्स्ट्रा भाड़ा मिलेगा भैया। तुझे ठीक लगता है इतनी रात को किसी अनजान पे भरोसा करना? नहीं, पर
और कोई उपाय भी तो नहीं। इंसान इंसान के काम नहीं आया तो कौन आएगा बताओ आप। तेरा नाम क्या है? ठीक से गाड़ी चला। बॉस यही है शायद। लो बॉस, अब तुम खाली भाड़े का करवा दो, बाकी तो सब ठीक ठाक है। लो, क्या नाम पूछ रहे थे ना तुम? अपना नाम फेमस है गुरु, राजीव दवाने। लावारिस रहोगे तुम लोग, लावारिस। झील में मिली एक, अरे भाई ये सुनो, झील में मिली एक और अज्ञात लाश, मगरमच्छों ने नोची, जांच जारी है। क्यों दादा, आज तो गिरा गए तुम। ध्यान से देख, मैंने घेर रखा है सबको।
It's a free country. Oh, you are free to roam. If you believe in nothing, then nowhere